कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अकबर के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो अकबर कौन था? तो हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और हुमायूं के बाद जो हुमायूं के समकालीन में था सूरी डायनेस्टी, तो सूरी डायनेस्टी के विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम अकबर के विषय में देखेंगे। तो अकबर में क्या था? तो अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासनकाल में था। अकबर का पूरा जो नाम है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर जो है, ये अकबर जो टाइटल उसको मिला था वो जनता के द्वारा दिया गया था उसके भले कार्य के लिए। जब वो पिलग्रिमेज जो टैक्स लगता था तीर्थ यात्रा कर, तो उस सब को हटाने के बाद वो जनता के द्वारा अकबर उसको टाइटल दिया गया था। इससे पहले वो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद, इसमें जलालुद्दीन मोहम्मद जो है, मोहम्मद कब मिला उसको टाइटल वो सब हम आगे देखेंगे। जो मोहम्मद तब मिला था जब उसको क्राउन पे गया था, जब वो उसका राज्याभिषेक हुआ था, तब उसको मोहम्मद का टाइटल दिया गया था। इसका जन्म जो हुआ अकबर का वो 1542 ईस्वी में हुआ था। अमरकोट में राजस्थान में हुआ था। जब हुमायूं अपने दोस्त से मिलने गया था उस टाइम राजस्थान में ही अपने दोस्त से मिलने गया था हुमायूं, और वहाँ राजस्थान में ही इसका जन्म हुआ था अकबर का 1542 ईस्वी में अमरकोट में। अब इसके बाद देखेंगे जो अकबर जब 13 साल का था तब हुमायूं जो उसका पिता था वो लाइब्रेरी से उतरते टाइम अफ़ीम का आदी था, तो वो गिरकर उसका देहांत हो गया था। तो उस टाइम लेकिन अकबर था नहीं यहाँ पे इंडिया में। वो कहाँ था? तो अकबर बैरम खान के साथ मिशन पे था। किस मिशन पे? तो अफ़गानिस्तान के विरुद्ध में एक मिशन था जिसमें वो गया था, वहाँ अफ़गानिस्तान में था। तो फिर इधर इसको हेमू जो हेमचंद्रा है वो आदिल शाह का पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, मतलब दीवान जिसको कहते हैं। तो हेमू जो था वो आदिल शाह सूरी का दीवान था। उसको टाइम मिल गया तो ये अपना क्या किया, हेमू तो अटैक कर दिया दिल्ली पे और वहाँ का शासन अपना कब्जे में कर लिया। अब उसके बाद हुआ ये, जो जब शासन कर लिया उस पर, तब उसने क्या किया, तो विक्रमादित्य का टाइटल ले लिया। विक्रमादित्य जब टाइटल लिया दिल्ली पर अपना दबदबा जमा कर, दिल्ली को अपने अधीन लेकर, तब उसका जो पूरा था हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से जाना गया। अब हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से जाना गया। इसके बाद जब ये बात की खबर अकबर को पता चला, तो अकबर का तो सबसे पहले क्या हुआ, जब इसके पिता का देहांत हुआ तब वो उसको राज्याभिषेक किया गया कालानौर में 1556 ईस्वी में ही। और तब जो सेकेंड बैटल है पानीपत का, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और वही अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अकबर के द्वारा, मतलब अकबर तो उस टाइम बच्चा ही था, लेकिन अकबर के तरफ से बैरम खान युद्ध किया था। तो बैरम खान के द्वारा फिर हेमू को हरा दिया गया था। हेमचंद्र जब हार गया तो अकबर, मतलब वो अकबर का ही जीत माना जाता है, तो अकबर डिफीटेड हेमू को हरा दिया गया। अब जो है 1556 से 1560 ईस्वी जो है अकबर क्या किया, बैरम खान के अंदर ही शासन किया, मतलब उसके गार्जियनशिप में ही अकबर को शासन करना पड़ा। फिर एक इसकी जो पालन करने वाली माता थी अकबर की, फोस्टर मदर, जिसका नाम क्या था, तो महम अंगाज़ नाम था। तो महम अंगाज़ के एडवाइस पे उसने क्या किया, अकबर ने बैरम खान को सत्ता से हटाकर खुद के हाथ में अपना पूरा बागडोर ले लिया, जिसके वजह से एक युद्ध भी हुआ, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बैटल ऑफ तिलवाड़ा जो हुआ तो 1560 ईस्वी में हुआ। तो बैटल ऑफ तिलवाड़ा में अकबर और बैरम खान के बीच लड़ा गया ये युद्ध। तो अकबर इसमें जीत गया और बैरम खान परास्त हो गया। तो लेकिन बैरम खान को फिर जिंदा ही छोड़ दिया गया अकबर के द्वारा, और कहा गया कि आप मक्का चले जाओ हज यात्रा पे। तो ये हज यात्रा पे जा ही रहा था बैरम खान, तो इसका तो बहुत सारा दुश्मन ऐसे पहले से भी था, तो रास्ते में ही बैरम खान को मार दिया गया था। अब 1560 से 1562 ईस्वी का जो 2 साल का टाइम पीरियड था उसको पेटीकोट रूल भी कहते हैं, या फिर पर्दा पर्दा नियम भी कहते हैं। क्योंकि पर्दा का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शासन था, जितना भी निर्णय लिया जाता था, जितना भी महत्वपूर्ण जो भी स्टेप लिए जाते थे, वो इसके माता जो थी उनके द्वारा लिया जाता था। उसके माता, मतलब जो पालन करने वाली माता थी महामंगा, उनके द्वारा ये सारे निर्णय लिया जाता था, जिसके वजह से इसको पेटीकोट रूल भी कहा जाता था। फिर 1561 ईस्वी में क्या हुआ, तो सबसे पहला अटैक जो हुआ अकबर के द्वारा, वो बाज बहादुर पे किया था। मालवा का एक शासक था बाज बहादुर, जिसके ऊपर पहला अटैक किया था अकबर ने, और यहाँ पे फिर जीत हासिल करके 1561 ईस्वी में अकबर हरखा बाई से शादी कर लिया। हरखा बाई कौन था? तो हरखा बाई जो भारमेल राजा था, राजा भारमेल, कहाँ का राजा था राजा भारमेल? तो वो अजमेर राजस्थान का राजा था। तो राजस्थान का राजा कौन था? राजा भारमेल की पुत्री हरखा बाई थी। तो उससे फिर अकबर ने 1561 ईस्वी में शादी कर लिया।
फिर देखें हरखा बाई क्या को किस किस नाम से जाना जाता है, तो हरखा बाई को जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है और हीरा कुन वरी के नाम से भी जाना जाता है। और हरखा बाई फेमस किस नाम से है, तो मरियम उज जमानी के नाम से फेमस है। ये जो मरियम उज जमानी है इस नाम से हरखा बाई फेमस है। 1562 ईस्वी में एक और काम किया गया अकबर के द्वारा। क्या किया गया, तो प्रोहिबिटेड स्लेवरी, जो दास प्रथा था उसका अंत कर दिया। दास प्रथा का 1562 ईस्वी में पूरा उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1563 ईस्वी में जो सती सिस्टम था, पति के साथ पत्नी को भी दफन कर मतलब जला दिया जाता था, तो उस सती सिस्टम को भी 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा हटा दिया गया। अब फिर पिलग्रिमेज टैक्स, जो तीर्थ यात्रा कर लगता था, वो पिलग्रिमेज टैक्स भी 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। 1564 ईस्वी में क्या किया गया, तो जजिया टैक्स जो ब्राह्मण के ऊपर लगाया जाता था, तो वो टैक्स को भी हटाया गया। तो जो ब्राह्मण के ऊपर लगाया जाता था वो टैक्स जब हटा दिया, ब्राह्मण के ऊपर खास कर लगता था, ऐसे नॉन मुस्लिम पे लगता था, तो उस टाइम उसको जो जनता के द्वारा टाइटल दिया गया था वो अकबर का टाइटल दिया गया था। इसीलिए फिर इसके बाद से ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना गया। फिर अब इसके विषय में आगे देखेंगे। जैसे अकबर जो है वो एक सिख सलीम को गुरु मानता था। सिख सलीम चिश्ती था जिसको अपना गुरु मानता था। और उसका जो कॉटेज था सिख सलीम चिश्ती का, वो कहाँ अपना कुटिया बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। तो वहाँ फिर 1569 ईस्वी में जब अकबर मिलने गया फतेहपुर सीकरी में अपने गुरु शेख अलीम चिश्ती से, तो शेख सलीम चिश्ती से मिलकर फिर उसी के कुटिया में इसका एक पुत्र जन्म लिया वहाँ पे, जिसका नाम फिर वो अपने गुरु के नाम पे ही उसका नाम रखा सलीम, क्योंकि इसका गुरु का नाम था सलीम चिश्ती, तो इसके नाम के बेस पे ही मतलब इसका नाम अपने बेटे का नाम रखा गया, सलीम नाम रखा। फिर 1572 ईस्वी में क्या हुआ, तो अकबर गुजरात मिशन पे जाता है। और गुजरात मिशन पे जब गया 1572 ईस्वी में, तो इसने सबसे पहली बार ही पोर्टुगीज़ को देखा था, पुर्तगालियों को देखा, और पहली बार समुद्र को देखा था। तो समुद्र को और पुर्तगाली को दोनों को पहले बार ही देखा था। 1563 ईस्वी में क्या होता है, तो अकबर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है फतेहपुर सीकरी में। और 1575 ईस्वी में अपना कैपिटल जो है आगरा से शिफ्ट कर लेता है फतेहपुर। अब कहाँ हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो कैपिटल था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, आगरा से फतेहपुर शिफ्ट हो गया था। और ये बुलंद दरवाज़ा, ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे बना था, तो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। अब देखेंगे कि जो कुछ मोनूमेंट्स बनाए गए थे, तो कौन कौन सा मोनूमेंट्स फतेहपुर में बनाया गया था, तो एक है इबादत खाना, मरियम महल बनाया गया था। फिर अपने जो उसका गुरु था सलीम चिश्ती, उसका टॉम्ब भी बनवाया गया था, और पंच महल भी बनाया गया इसी के द्वारा। तो ये सारे मोनूमेंट्स बनवाए गए थे अकबर के द्वारा। अब 1576 ईस्वी में क्या होता है, तो एक बैटल होता है, हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है वो बैटल। तो जो युद्ध होता है हल्दी घाटी की युद्ध, ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो 1576 ईस्वी में ये युद्ध अकबर के तरफ से राजा मान सिंह लड़े थे, और किसके विरुद्ध में लड़े थे, तो राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध में लड़े थे। तो राजा मान सिंह क्या किए, तो राणा प्रताप सिंह को पराजित कर दिए थे। अब इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।